नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग सॉल्यूशन में। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो हर किसान के मन में होता है। पौधों की बेहतर वृद्धि और उत्पादन कैसे बढ़ाएं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी अर्थव्यवस्था, सेहत और पर्यावरण से है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम वैज्ञानिक तरीकों से खेती करके न सिर्फ अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि देश को भी मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर को अच्छे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब ये सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में और संतुलित रूप से उपलब्ध होते हैं, तो पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं, तना घना होता है, पत्तियां हरी भरी होती हैं और फल स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पौधों को ही नहीं बल्कि मिट्टी को भी स्वस्थ रहने की जरूरत होती है और इसके लिए जरूरी है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाणु मौजूद हों। संतुलित पोषक तत्व इन जीवाणुओं को सक्रिय बनाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और पौधों को जरूरी पोषण मिलता रहता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खेती हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन अगर हम लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी मिट्टी बंजर होती जाएगी। संतुलित पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खेती को मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि हमें अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं तो उनके फल, सब्जियां और अनाज भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिससे हमें भी अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। दोस्तों, जैसे हमारा शरीर कमजोर होने पर बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाता है, वैसे ही पोषक तत्वों की कमी से पौधे भी कमजोर हो जाते हैं और उनमें बीमारियों लगने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे सूखा, ज्यादा बारिश या तापमान में अचानक बदलाव जैसे तनावों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दोस्तों, खेती में लागत कम करना हर किसान की कोशिश होती है और इसमें सबसे ज्यादा खर्च आता है कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और अन्य रासायनिक दवाओं पर। लेकिन जब हम पौधों को संतुलित पोषण देते हैं तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है कि हमें इन रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें खेती का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब हम ज्यादा रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी मिट्टी, जल और हवा को प्रदूषित करता है। लेकिन जब हम संतुलित पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो हम पर्यावरण को भी स्वस्थ रखते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरी भरी धरती देते हैं। निष्कर्ष में, मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता फसल उत्पादन, किसान की आर्थिक स्थिति, पर्यावरण की रक्षा और मनुष्य व पशुओं के पोषण में अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए समय समय पर मिट्टी परीक्षण करवाना, संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाना और जैविक व प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मुख्य पोषक तत्वों और उनके पौधों में विशेष काम की भी एक टेबल बनाकर दे सकता हूँ, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। क्या आप वह भी चाहते हैं? ये सब संभव है मल्टीप्लायर से, तो देर किस बात की? आज ही फार्मिंग सॉल्यूशन से जुड़ें और अपनी खेती को बनाएं और भी लाभदायक।